ठीक ठीक, चलो बस बातें नहीं। बॉडी का मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज व्हाट, ICM। ठीक है, अब हमारे पास ये एक बॉडी है, इसके सेंटर ऑफ मास को हमने v0 वेलोसिटी दे दी और किस पे रख दिया, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो क्या रोल कर रहा है इस मोमेंट पे? कहाँ कर रहा है? कतई नहीं कर रहा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी आगे की तरफ कितनी है, v0 है, तो रोल तो नहीं कर रहा है। मैंने एक बात बताई थी कल कि अगर रोल नहीं कर रहा और रफ सरफेस है तो उस फ्रिक्शन का काम क्या होगा, बॉडी को बाद में क्या लाना, रोलिंग में लाना। ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कल? ठीक है, तो जरा देखो, फ्रिक्शन इस बॉडी पे किधर लगेगा, पीछे लग जाएगा, लगेगा पीछे, बॉडी पे पीछे, ग्राउंड पे किधर, आगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ बॉडी पे दिखा रहा हूं। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को घटाएगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, क्योंकि देयर इज रिलेटिव मोशन, हाँ या ना। तो अब ये एफ के, तो पहले तो लिख लेते हैं, बॉडी इज नॉट रोलिंग, हाँ या ना, बॉडी इज नॉट रोलिंग, एफ विल ट्राई टू इंड्यूस रोलिंग इन द बॉडी। कैसे, बाय रिड्यूसिंग v एंड इंक्रीजिंग ओमेगा, हाँ या ना। v को घटाएगा और ओमेगा को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मान लो किसी मोमेंट पे जब हम यहां पहुंचे तो ये हो गया VCM और ये हो गया क्या, ओमेगा CM, और VCM बराबर कितना, ओमेगा CM R हो गया, F क्या हो गया, 0। नाउ फर्दर बॉडी विल प्योरली रोल, यस और नो। हमें करना क्या है, हमें पहली बात तो VCM निकालना है, ओमेगा CM निकालना है। ठीक है, जब बॉडी रोल करने लगती है, यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। ठीक है, इतनी बात। दूसरा, हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, सारे ड्रामे करने हैं जो जो पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो एक एक करके करते हैं। अब आप एक चीज देखो, बॉडी पे पीछे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो क्या दे दिया, म्यू दे दिया। ठीक है, तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू जी, और म्यू एम जी क्या होगा, फ्रिक्शन अपॉन एम वुड बी व्हाट, एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे करके कौन आ जाएगा, अल्फा, फ्रिक्शन का टॉर्क क्या लाएगा, अल्फा लाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू आर, ये क्या हो गया, टॉर्क हो गया, हाँ या ना। और म्यू एम जी क्या हो गया, फ्रिक्शन का फोर्स, इंटू आर इज व्हाट, टॉर्क, इज इक्वल टू ICM अल्फा। तो नीचे क्या आ गया, ICM, और इधर क्या आ गया, अल्फा आ गया। यस और नो। अरे ठीक है यार, अब अब खेल जाते हैं भाई, अब कुछ करना ही नहीं है हमें। फाइनली वेलोसिटी क्या हो गई, VCM, मान लो कितने टाइम बाद, T0 टाइम बाद। कितने टाइम बाद हो गई, T0 टाइम बाद।
ट्रांसलेटरी मोशन देखें, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, तो v बराबर को u प्लस at लिख सकता हूं मैं, तो फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट vcm, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट v नॉट माइनस म्यू जी इंटू व्हाट टी नॉट, एक इक्वेशन। दूसरा ओमेगा सी एम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा भी कांस्टेंट है, देखो म्यू एम जी आर कांस्टेंट है, आई सी एम क्या है, कांस्टेंट है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट 0, तो क्या हो गया अल्फा इंटू टी, अल्फा कितना म्यू एम जी आर अपॉन आई सी एम इंटू व्हाट टी नॉट। ये आगे कि नहीं आगे हमारे पास, क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या मिल सकता है VCM या ओमेगा CM मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, चलो कर लेते हैं भाई। आप क्या करो, इस इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, किससे मल्टीप्लाई कर दो, R से, ठीक है, इतनी बात, R से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा ओमेगा CM इंटू R इज इक्वल टू म्यू एम जी आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम इंटू वट टी नॉट। ओमेगा सी एम इंटू आर कैन बी रिटर्न एज वॉट वी सी एम एंड वी सी एम कैन बी रिटर्न एज वॉट, चलो वी सी एम लिख दो पहले, एक स्टेप फालतू लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, वी सी एम की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी वी नॉट माइनस म्यू जी टी नॉट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू म्यू जी एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम इंटू वट टी नॉट, हाँ या ना, तो यहाँ से टी नॉट आ जाएगा, टी नॉट कितना आ गया वी नॉट अपॉन म्यू जी कॉमन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम। ये कौन आ गया हमारा, टाइम आ गया जब रोलिंग अटेन करेगा, अरे यस और नो, टाइम आ गया, टाइम की वैल्यू हम कहीं भी डाल दें, वी विल गेट व्हाट वी सी एम एंड ओमेगा सी एम, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब सवाल क्या था हमारे पास कि हमने बॉडी को पहले सिर्फ वेलोसिटी दी, ठीक है, रफ सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, बॉडी को रोलिंग लाना चाहेगा, लाने के लिए वी को घटाएगा ओमेगा को बढ़ाएगा, फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलेरेशन ये आ गया और अल्फा ये आ गया, फ्रिक्शन का टॉर्क अपॉन आईसीएम। अब मैंने इक्वेशन लिखी एक काइनेमेटिक्स वाली, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या है कांस्टेंट है, तो v बराबर u प्लस ए टी और ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी, सॉल्व कर दिया, और फाइनली रोलिंग के मोमेंट पे ये दोनों बराबर होंगे, तो मैंने इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन बन गया, और किसके बराबर है VCM के वैल्यू डाल के टी नॉट आ गया, टी नॉट आ गया, टी नॉट निकल आया है ना। अब टी नॉट आने के बाद हम VCM भी निकाल सकते हैं, निकाल दें, वैल्यू डाल दें, तो जरा डालो भाई, VCM इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी कट जाएगा, क्या आएगा वी नॉट अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम, आएगा कि नहीं आएगा बेटा, हाँ या ना। तो जरा देखो एलसीएम लोगे तो वी नॉट से वी नॉट भी कट जाएगा, एक वी नॉट एम आर स्क्वायर अपॉन आई सी एम अपॉन दिस, तो अगर मैं फिर से डिवाइड करूं तो वी सी एम आता है, जरा देखना सही लिख रहा हूं, जरा चेक करना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो एलसीएम लेकर के सॉल्व करके, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ रहा है भाई, ठीक है, मत करो चेक, ठीक है भाई, एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा वी नॉट एम आर स्क्वायर अपॉन आईसीएम अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आईसीएम। अब जो न्यूमरेटर में एम आर स्क्वायर अपॉन आईसीएम उसको कहाँ ला दो, नीचे ला दो, ठीक है, इतनी बात, तो एक तो कट जाएगा और 1 अपॉन दिस आएगा, तो आईसीएम अपॉन क्या बन जाएगा एम आर स्क्वायर, ये वीसीएम आ गया, वीसीएम आ गया तो ओमेगा सीएम भी आ गया, ओमेगा सीएम कितना वीसीएम अपॉन आर, हाँ या ना, तो ओमेगा सीएम भी लिख लो चाहे आप, हो गया कि नहीं हो गया, 1 अपॉन आर कर देना, उसी का आ जाएगा ओमेगा सीएम, हाँ या ना। चलो इतनी बात हो गई। अब हमें और काम करना था, क्या करना था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना, क्योंकि वर्क डन फ्रिक्शन करेगा यहाँ, अब फ्रिक्शन यहाँ दो वर्क करेगा, एक ट्रांसलेशन और एक क्या रोटेशन। ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी घट रही है, अगर वो सिर्फ पूछता आपसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशन मोशन, तो दैट वुड बी व्हाट
चेंज इन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम VCM स्क्वायर माइनस हाफ एम V नॉट स्क्वायर, नेगेटिव आएगा क्योंकि VCM छोटा हो चुका है, हाँ या ना, ठीक है। और रोटेशन वाला पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा तो ला रहा था वो। ओवरऑल टोटल वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। टोटल हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। सिस्टम पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि ट्रांसलेशन वाला वर्क रोटेशन वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में। क्लियर है इतनी बात? तो अब लिख लो चाहे आप, निकाल, इतना नोट कर लिया, क्योंकि इतना करना फिर बोर्ड भरना फालतू नाटक है, तो कर सकते हो ना खुद आप। लिखो जरा, लिखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, work done by friction during translation is equal to half m VCM square minus half m V naught square, will be negative, हाँ या ना, will be negative, पक्का? ठीक है। अब लिखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोटेशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोटेशन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोटेशन लिखो इज इक्वल टू हाफ ICM इंटू ओमेगा CM स्क्वायर, हाँ या ना, पॉजिटिव। टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन will be sum of above two work done, हाँ या ना, and will come out to be negative, आएगा नेगेटिव कि नहीं आएगा, will come out to be negative, पक्का? ठीक है निकम्मो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कितना चला भाई, यही तो चला, ये यहां से यहां तक, हाँ या ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप देखते हो तो SCM इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर V नॉट इंटू T नॉट माइनस हाफ म्यू G इंटू T नॉट स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ या ना। दूसरा ये भी हो सकता था कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2ACM इंटू SCM, ठीक है। या हम एक और लगा सकते थे, SCM इज इक्वल टू VCM प्लस V नॉट बाई 2 इंटू T नॉट, कुछ भी लगा सकते थे, आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया, लिख लो इसे, SCM आ गया हमारे पास, आ गया। अब अगर आपसे बोलता कि कितना एंगल रोटेट हुआ, कौन, बॉडी, टोटल एंगल, तो टोटल एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, लिखो थीटा CM इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू T नॉट स्क्वायर, हाँ या ना। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है, इतनी बात। अब अगर नंबर ऑफ रोटेशन पूछता तो क्या हो जाता आपका, बाय 2 पाई कर देते आप, जो मर्जी वो कर लो, सारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसी सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता था, ये तो हमने किससे करा, काइनेमेटिक्स से, ठीक है, इतनी बात। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मिटा दूं ये सब बवाल, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मैं एक काम और कर सकता था, मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व कर सकता था। कैसे? इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है बॉडी पे क्या है, 0 है या नहीं है, पहले बताओ भाई, इस मोमेंट पे 0 है या नहीं, रास्ते में भी हमेशा 0 होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, क्योंकि टॉर्क हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो आप एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। मैं कह रहा हूं मैं इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, इस मोमेंट पे तो 0 है, F का टॉर्क 0, mg का 0, n का 0, पक्का? ठीक है। अगले मोमेंट पे देखो, अगर रास्ते में कहीं पर ये होता तब भी F ऐसे ही लग रहा होता, mg ऐसे लग रहा होता और n ऐसे ऊपर लग रहा होता, निकम्मो mg और n बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो उनका टॉर्क आपस में एक दूसरे को क्या कर जाता, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे कैंसिल कर जाएगा, और F इसी लाइन से पास कर रहा है तो उसका टॉर्क क्या हो जाता, 0 हो जाता कि नहीं हो जाता। तो इसका मतलब मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सिस्टम का क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ। अरे क्लियर है बात?
बात क्लियर है? अब तो लिखो सेकंड मेथड। लिखो वी कैन कंजर्व टॉर्क, sorry, angular momentum. We can conserve angular momentum about instantaneous axis of rotation. कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना? तो कर दो भाई। अब अगर आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो तो बॉडी सिर्फ क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसा, मोमेंटम कैसा, एम वी नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आर, और कैसे, ऐसे आएगा अंदर की तरफ। तो एम वी नॉट इंटू आर इज इक्वल टू, फाइनल देखो, फाइनल क्या था पहले, आर क्रॉस पी सी एम प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा सी एम, ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? तो आर क्रॉस पी सी एम ये रहा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना इसका भी आ रही है, हाँ या ना? अरे यस हो नो? तो कितना आ जाएगा, एम वी सी एम इंटू वट आर, और ये भी अंदर की तरफ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा सी एम, ये भी अंदर की तरफ है, तो प्लस आई सी एम इंटू ओमेगा सी एम, हाँ या ना? बता। अब देखो भाई, ओमेगा सी एम को क्या लिख सकते हो, वी सी एम अपॉन आर, भाई रोलिंग आ रही है, ओमेगा सी एम कैन बी रिटन एज व्हाट, वी सी एम अपॉन आर। यहां से फिर वी सी एम कैलकुलेट कर लो आप, एक ही स्टेप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वी नॉट अपॉन 1 प्लस आई सी एम अपॉन एम आर स्क्वायर, आगे कि नहीं आ गया, हाँ या ना? इसी तरीके से ओमेगा सी एम क्या आ जाएगा, वी सी एम अपॉन आर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाकी सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी उसी तरीके से। अरे यस और नो? ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप में खत्म हो गया खेल। करें, आगे बढ़े बेटा, इसको वीसीएम अपॉन आर लिख और सॉल्व करके देख, सब आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब ये कहानी आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बॉडी रोलिंग नहीं कर रही है तो रोलिंग कराने के लिए क्या होगा, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन रोल प्ले करेगा। ठीक है, इतनी बात। अगर रफ सरफेस पे, अगर ये रफ ना होता तो ऐसे ही वी नॉट से चलता रहता, कभी भी रोलिंग नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता था कि मैंने पहले ओमेगा नॉट दे दिया, वेलोसिटी नहीं दी, ओमेगा नॉट ऐसे दे दिया तो फ्रिक्शन आगे आ जाएगा, क्या करेगा, ओमेगा नॉट को घटाएगा, वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, कभी ना कभी वीसीएम बराबर क्या कर देगा, ओमेगा सी एम आर, खेल खत्म, वही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको नहीं कर रहे हैं हम। अब एक काम करो भाई, स्मूथ सरफेस है, ठीक है, इतनी बात। बॉडी का मास एम, रेडियस आर, और आई सी एम, चुपचाप से ऐसे पड़ा हुआ है रेस्ट पे। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, ये इसके सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है, इम्पल्सिव फोर्स दे दिया मैंने, मतलब इम्पल्सिव फोर्स है भैया, मतलब फॉर अ मोमेंट लगा, मतलब हमने जैसे पूल खेलते हैं वो तो क्यू से क्या करते हैं, बॉल को हिट करते हैं, तो इम्पल्सिव फोर्स हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से कितनी हाइट पे लगाया हमने, एक्स नॉट पे, क्लियर है? ठीक है, फाइंड एक्स नॉट फॉर विच body will purely roll
just after being hit, x0 की वैल्यू बतानी है आपने, जिसके लिए बॉडी प्योरली रोल करने लगेगी जैसे ही हमने बॉडी को क्या करा, हिट करा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ग्राउंड कैसा है, स्मूथ है भाई, ICM/MR। ठीक है, देखो एक मिनट, आप एक काम करो, अगर हम इसको हिट करते हैं तो इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो F dt विल प्रोवाइड व्हाट, लीनियर मोमेंटम टू द सिस्टम। लीनियर मोमेंटम कितना, ऐसे करके VCM आ गया इसके पास, मान लो कितना आ गया, M इंटू VCM। और एक और चीज, F का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x0, कहां से, सेंटर ऑफ मास से, तो इस पे टॉर्क भी बनाएगा, टॉर्क बनाएगा। और कैसा, इंपल्सिव टॉर्क है, तो क्या इंट्रोड्यूस करेगा, एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना, ओमेगा CM सपोज। तो F इंटू x0 इंटू वट, dt इज इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा CM। हाँ या ना। अब अगर इसे रोलिंग करना है, VCM इज इक्वल टू ओमेगा CM इंटू वट, R। हाँ या ना। तो इसको लिख देते हैं हम, F dt को M VCM इंटू x0 इज इक्वल टू ICM इंटू वट, ओमेगा CM। अगर रोलिंग हो रही है तो VCM को ओमेगा CM R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओमेगा CM कट जाएगा और ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा CM से ओमेगा CM कट जाएगा, x0 क्या आ गया, ICM अपॉन MR। हाँ या ना, ICM अपॉन MR। अब एक मजेदार बात देखो, अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, इतनी बात, उसको अगर हम इस हाइट पे हिट करते हैं सेंटर ऑफ मास से, तो बॉडी हमेशा क्या करेगी, प्योरली, भले ही सरफेस क्या हो, स्मूथ हो। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्मूथ सरफेस पे आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, तो कंडीशन तभी आ सकती है जब आप इस हाइट पे हिट करोगे। अगर आप इसके अलावा कहीं आपने हिट करा तो VCM बराबर ओमेगा CM R नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात। आप ऐसे देखो, अगर ये रिंग होता, रिंग के लिए कहां पर हिट करना पड़ता हमें, टॉप पे, बिल्कुल टेंजेंशियल। हाँ या ना भाई, ICM क्या, तो MR² अपॉन MR कितना, R हो गया। डिस्क होता तो R/2 पे, सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5 R पे। हाँ या ना, इस टाइप से आ जाता कि नहीं आ जाता। अब अगर ये सरफेस रफ हो जाता और हम इसी जगह पे हिट करते जैसा हमने दे रखा है, तो भी क्या करता, रोल करता, लेकिन फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अरे यस नो, क्योंकि वो अपने आप ही क्या कर गया, रोलिंग में आ गया। तो अब लिख लो जरा इस बात को, इतना नोट कर लिया, if surface is rough, then also if impulsive force is applied at x0, if impulsive force is applied at x0, body will undergo pure rolling and friction on body will be zero। हाँ या ना, एंड फ्रिक्शन ऑन बॉडी विल बी जीरो, पक्का मानते हुए। अरे क्लियर है यार, तो कौन सी रोलिंग हुई, अनएक्सेलरेटेड हुई ये भी। अरे क्लियर है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर मैं x0 से ऊपर हिट करता, ठीक है, इतनी बात, तो बॉडी प्योरली रोल नहीं करती। लेकिन उस केस में अगर मैं x0 से ऊपर हिट करता, तो जरा देखो जो सेकंड इक्वेशन है, F x0 dt, x0 की वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो ओमेगा CM बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर की तरफ जाना चाहेगा, पीछे की तरफ। हाँ या ना। और अगर मैं x0 से नीचे आता तो क्या होता, VCM तो वही रहता, लेकिन ओमेगा CM क्या कर जाता, घट जाता, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जा रहा होता, आगे। ठीक है, इतनी बात। तो फ्रिक्शन किधर आता, पीछे। अरे पक्का ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, इफ x ग्रेटर देन x0, देन ओमेगा CM R ग्रेटर देन VCM। हाँ या ना। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
moves backward relative to the ground. पक्का ठीक है? moves backward relative to the ground. पक्का मानते हो ये बात? अगला लिखो, if x less than x naught, then omega cmr less than vcm, then point of contact moves forward relative to the ground. हाँ या ना? moves forward relative to the ground. कोई इशू है इन सब चीजों में? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो भाई, अब आ जाओ आप एक्सेलरेटेड रोलिंग पे। ठीक है, क्या कहानी आ गई? एक्सेलरेटेड रोलिंग। इस केस में F नॉट इक्वल टू 0, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। Therefore, वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 0। क्लियर है? ये हमने कंडीशन बताई थी आपको, है ना? अब एक और चीज, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज व्हाट? 0। ये भी एक बात बताई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, मेरे पास कोई ये बॉडी है, ठीक है, इतनी बात, कोई भी बॉडी है, ठीक। हमेशा जब भी एक्सेलरेटेड रोलिंग का सवाल कराएगा और रोलिंग हो रही है तो एक वर्ड यूज करेगा कि सरफेस इज रफ सफिशिएंट इनफ टू प्रोवाइड रोलिंग, ये वर्ड यूज करेगा। ठीक है, इतनी बात। अगर सरफेस उतना रफ नहीं है तो इंस्टेंटेनियसली रोलिंग नहीं होगी। कैसे होगी? जो अभी हमने पहला सवाल करा था, अगर याद करो आप, ये वाला। ठीक है, फ्रिक्शन रोलिंग तो लाएगा लेकिन थोड़ा सा क्या लगेगा उसे? समय। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, इतनी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं कहीं पर भी हिट करूं, कुछ भी करूं, कैसा भी चलाऊं इसे, ठीक है, बॉडी तुरंत क्या आ जाएगी? रोलिंग में आ जाएगी। तो उसके लिए सरफेस को क्या होना पड़ेगा? सफिशिएंट इनफ रफ होना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अगर रफ नहीं है सफिशिएंटली तो फ्रिक्शन आएगा, थोड़ी देर के लिए रोलिंग नहीं होगी, बाद में थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगी? रोलिंग आ जाएगी, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? 0। और वो कौन सी रोलिंग होगी? बाद में जब रोलिंग आएगी वो कौन सी होगी? अनएक्सेलरेटेड होगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बाद में 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो इसमें हमेशा जब भी क्वेश्चन में बोलेगा तो ऐसे बोलेगा कि सरफेस is rough enough to produce rolling। अब एक सवाल ही देख लेते हैं इसमें। बॉडी का मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, रेडियस r है। मैं जनरल सवाल करा रहा हूं, मैं कोई ऐसे नहीं ले रहा हूं डिस्क लूं या कुछ लूं। ठीक है, इतनी बात। अब मैंने क्या करा, इस बॉडी पे सेंटर ऑफ मास पे एक कांस्टेंट फोर्स ऐसे लगाया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पैरेलल टू ग्राउंड। सेंटर ऑफ मास पे लगाया और ये भी बोल दिया कि सरफेस इज सफिशिएंटली रफ इनफ टू प्रोड्यूस रोलिंग। अब एक बात बताओ, क्या ये x नॉट वाली हाइट पे लग रहा है? नहीं, किसी भी बॉडी का x नॉट यहां नहीं आएगा, थोड़ा सा क्या आएगा? इससे ऊपर आएगा। ठीक है, इतनी बात। यानी कि बॉडी तुरंत रोल नहीं करेगी। अरे मानते हो या नहीं मानते हो भाई? तुरंत तो रोल करने वाली नहीं। जैसे पिछले में क्या था, चाहे सरफेस स्मूथ होता चाहे रफ होता, अगर x नॉट वाली हाइट पे हिट करो तो बॉडी क्या करती थी? रोल ही करती थी, कोई फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं था, फ्रिक्शन 0 होता था हमेशा। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं,
एक्स नॉट से क्या कर रहे हैं, नीचे हिट कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको, एक्स नॉट से नीचे हिट कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी जैसे हम हिट कर रहे हैं उसको अगर ध्यान से देखो तो इस एफ की वजह से कोई टॉर्क आने वाला नहीं है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अगर टॉर्क नहीं आने वाला तो अल्फा नहीं आने वाला, अल्फा नहीं आने वाला तो इसका मतलब इसके पास शुरू में सिर्फ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, हाँ या ना। एक्सेलरेशन होगा किधर की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाना चाहता है, आगे, आगे जाना चाहता है तो इस पे तुरंत पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, क्या लग गया पीछे की तरफ, फ्रिक्शन। अब एक चीज देखो, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, तुरंत किसको इंट्रोड्यूस करेगा, अल्फा को, हाँ या ना। तो अब इस बॉडी के पास एक तो आया हमारे पास एसीएम, और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या आ गया, अल्फा सीएम, और ये सफिशिएंट इनफ रफ है तो तुरंत क्या करेगा, रोलिंग करेगा। अगर वो कहता कि कम है फ्रिक्शन, ठीक है, इतनी बात, तो रोलिंग तुरंत नहीं होती, फ्रिक्शन धीरे धीरे क्या करता, रोलिंग इंट्रोड्यूस करता, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मैंने क्योंकि बोल दिया सफिशिएंट इनफ है तो रोलिंग तुरंत हो जाएगी। अब अगर रोलिंग हो जाती है तो कंडीशन इज व्हाट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या, जीरो। रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, ACM इज इक्वल टू व्हाट, R इंटू अल्फा CM। इसमें कोई दिक्कत है भाई? अब हम खेल जाते हैं, कुछ बचा ही नहीं। चलाने वाला कौन इसे, F, रोकने वाला कौन, फ्रिक्शन। दूसरा टॉर्क F इंटू R इज इक्वल टू ICM इंटू व्हाट, अल्फा CM, हाँ या ना। F इज इक्वल टू ICM, अल्फा CM को मैंने ACM अपॉन R लिख दिया, ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करूं मुझे ACM मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, अरे मिल जाएगा निकम्मो। तो ACM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये ACM आ गया, आ गया ACM, ACM आ गया। अब मैं अल्फा CM भी निकाल सकता हूं, हाँ या ना। मैं फ्रिक्शन भी निकाल सकता हूं, ठीक है। फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, यहाँ वैल्यू डाल दें, यहाँ वैल्यू डाल दें, हाँ या ना, तो यहाँ डाल देते हैं। यस नो, सॉरी सॉरी सॉरी, ACM नहीं, फ्रिक्शन, पक्का ठीक है। तो फ्रिक्शन किसके बराबर आ गया, ये आ गया फ्रिक्शन। कैलकुलेट कर लेना एक बार, है ना, मैं तो सिर्फ मुझे जितना याद है मैं उसी हिसाब से रिजल्ट लिखता जाता हूँ, ठीक है। ये आ गया, अरे यार LCM लोगे निकम्मो, तो F से F कट जाएगा और F इंटू दिस बचेगा, और नीचे भी रहेगा तो उसको नीचे ले आए तो ये बन जाएगा, ठीक है, इतनी बात। अब ये आ गया, अब वो बोलता है आपसे कि फ्रिक्शन आपने निकाल लिया, कितना फ्रिक्शन चाहिए था वो आ गया। अब आपसे बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए था नेसेसरी, तो ये फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ या ना। तो F अपॉन 1 प्लस MR² अपॉन ICM must be less than equal to mu into n, what is n, mg, हाँ या ना। अरे निकम्मो ठीक है, तो म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यहां से पता चल रहा है, यहां से क्या पता चल रहा है, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू F अपॉन mg 1 प्लस MR² अपॉन ICM, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, 0। आप चाहते हो तो कैलकुलेट कर लो,
करना चाहोगे? करके देख लो आप एक बार, आपको विश्वास नहीं होगा तो कर लो। हो गया इतना? डन। अब आप एक काम करो, आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लो बॉडी की, निकाल लें। वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी VCM is equal to ACM into T and omega CM will be अल्फा CM into T। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? अब आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन का वर्क ट्रांसलेशन वाला नेगेटिव होगा इसमें, हाँ या ना? कितना होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ट्रांसलेशन विल बी हाफ m इंटू दिस का स्क्वायर, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशन पॉजिटिव होगा, हाफ क्या कहते हैं ICM। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। आप ACM को क्या लिख सकते हो? अल्फा CM इंटू आर स्क्वायर, हाँ या ना? गलत आ जाएगा, इससे बताऊं क्यों? क्योंकि ACM तो FB प्रोवाइड कर रहा है फोर्स, हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, और उसका क्या निकालना पड़ेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम टाउ इंटू थीटा करेंगे उससे फ्रिक्शन का वर्क आएगा, और F इंटू एस करेंगे उससे क्या आएगा? फ्रिक्शन का वर्क आएगा। ठीक है, इतनी बात, वो करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा वरना। एक मिनट, क्योंकि वेलोसिटी तो इस कैपिटल F की वजह से भी आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, अब रुको एक मिनट, तो हम क्या करें, सबसे पहले SCM निकाल लें। ठीक है, SCM विल बी हाफ ACM इंटू वॉट? टी स्क्वायर, हाँ या ना? यही होगा कि नहीं होगा? एंड व्हाट वुड बी थीटा CM? हाफ अल्फा CM इंटू वॉट? टी स्क्वायर। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, इतनी बात। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन ट्रांसलेशन वाला माइनस म्यू माइनस F इंटू SCM, SCM कितना? हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर। ये वर्क डन फ्रिक्शन का आ गया कौन सा? ट्रांसलेशन, नेगेटिव आना था। ठीक है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोटेशन F इंटू आर टॉर्क हो गया, इंटू वट? हाफ अल्फा CM इंटू वट? टी स्क्वायर। निकम्मो एक चीज देखो, ये इंटू ये क्या होता है? ACM होता है कि नहीं होता है? तो ये पॉजिटिव और ये उतना ही क्या? नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अरे क्लियर है? ठीक है, तो ये अपने आप क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है, इससे कोई मतलब हमें है नहीं। ठीक है, नोट करो ये सारी बकवास। हो गया? तो हमेशा जीरो आएगा, फालतू सोचना ही नहीं है। तो इवन अनएक्सेलरेटेड रोलिंग में, चलो कोई बात नहीं, हो गया, बढ़ जाए आगे। अब लिखो जरा, unaccelerated rolling on inclined plane, unaccelerated rolling on inclined plane ठीक है, लिखो, एक मिनट, हाँ कपूर साहब, लिखो, बॉडी इज रिलीज्ड, हाँ सर, हेलो, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। अब क्या कहानी हमारे पास? inclined plane, sorry, body is released from rest, body is released from rest, and inclined surface is rough enough to produce rolling, inclined surface is rough enough to produce rolling। क्लियर है भाई?
सारी चीजें एनालाइज करनी है, ठीक है। मतलब तुरंत रोलिंग हो जाती है जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखो, ऐसा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, क्योंकि रोलिंग हो रही है तो ये फ्रिक्शन कैसा होगा, सेल्फ एडजस्टिंग होगा। ये फ्रिक्शन कैसा होगा, सेल्फ एडजस्टिंग। और एक बात बताओ, जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है, सेंटर से। सेंटर से लग रहा है तो टॉर्क तो है नहीं इस पे, तो इस पे सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जा रहा होगा, नीचे। तो फ्रिक्शन किधर लगा, ऊपर। क्लियर है, इस वजह से मैंने ऐसा बनाया। अब इसके पास क्या आ गया, ऐसे करके क्या आ गया, ACM। और ऐसे करके क्या आ गया, अल्फा CM। पक्का, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखो, चलाने वाला कौन, mg sin थीटा, रोकने वाला कौन, F। अच्छा, एक चीज और, रोलिंग हो रही है तो ACM इज इक्वल टू R इंटू अल्फा CM। कोई दिक्कत है भाई, कोई इशू है इस चीज में, कोई इशू नहीं है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को सॉल्व करके ACM आ जाएगा हमारा, लिख सकते हैं भाई। दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। अल्फा CM, ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। चलो, ये दो चीजें आ गई। अब फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर ACM की वैल्यू डाल दें, आई विल गेट व्हाट, फ्रिक्शन। कितना आएगा फ्रिक्शन, चेक करना यही आएगा, चेक कर लो यार। अरे निकम्मो, ये वैल्यू यहाँ डालो ना और कैलकुलेट करो जरा, देखो यही आ रहा है। पिछले वाले में क्या आया था फ्रिक्शन, जरा देखना पिछले वाले में। पिछला और ये कोई अलग नहीं है, सेम है, F अपॉन, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ बे, 1 प्लस, तो F यहाँ पर कौन, mg साइन थीटा है, ठीक है, हो गया। अब फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन के बाद बात करें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी, ये भी पूछेगा कई बार, क्या करेगा, आपको म्यू दे देगा, ठीक है, और आपने चेक नहीं करा, और वो म्यू जो यहाँ पर मैं म्यू निकालने जा रहा हूँ उससे छोटा है, तो रोलिंग तुरंत नहीं होगी। वो ऐसा भी खेल करता है एडवांस में, वो क्या करता है, आधे दूरी के लिए रोलिंग नहीं हो रही है प्रॉपर, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होने लगेगी, रोलिंग होने लगेगी, ठीक है। तो अब पहले म्यू निकाल लें, दिस F वुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू n, हाँ या ना। तो म्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आएगा भाई, करके देख लो यार, म्यू mg cos थीटा, और इधर कितना, mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन mr स्क्वायर, तो म्यू क्या हो जाएगा, mg से mg कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना, tan थीटा आ गया, म्यू आ गया, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब
अब मुझे क्या बताना है, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी क्या वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है इतनी बात, ओमेगा, ये सारे ड्रामे, ठीक है इतनी बात कर लेते हैं वो भी। कैसे करेंगे, कैसे करा था पहले, फॉर्मूला तो पता ही है, मैं बताता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा है, एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन का वर्क 0 है तो लगा सकते हैं, हाँ या ना। हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन का वर्क 0 है, ठीक है। मैं यही बात बोल रहा था कि अनएक्सेलरेटेड रोलिंग में फ्रिक्शन होते हुए भी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो क्योंकि फ्रिक्शन ने कोई काम करना नहीं है। लेकिन एक और चीज है भाई, क्या और कोई तरीका नहीं है करने का, बट फालतू बकवास कर रहा है। किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेगा जरा बता मुझे, ओमेगा बदल रहा है पूरे रास्ते, तो कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, और कोई तरीका, तुम्हारे सामने रखा हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, रुक जा एक मिनट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, और सेंटर ऑफ मास कितना चला निकम्मो, ये वाला हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ, हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ इज व्हाट, h by sin थीटा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, तो निकम्मो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं लगाते हो, VCM स्क्वायर इज इक्वल टू UCM स्क्वायर प्लस 2ACM इनटू SCM, हाँ या ना, वो भी लगा सकते हो आप, अरे ठीक है। और आपको UCM कितना है, 0 है, एक्सेलरेशन आपको पता ही है, और आपको क्या पता है, S पता है, h by sin थीटा, हाँ या ना, तो उससे भी आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, तो VCM आया, चाहे आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, चाहे आप क्या कहते हैं थर्ड इक्वेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ आ जाएगा, तो VCM इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर, क्लियर है भाई। मतलब अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या क्या हो सकता है, बस उससे ही काम चलेगा एग्जाम में, ये आ गया। अब इसके बाद ओमेगा सीएम भी सिंपल हो गया, ओमेगा सीएम इज व्हाट, VCM अपॉन R, कोई इशू तो नहीं है, अरे निकम्मो ठीक है, निकालना चाहते हो तो निकाल लो ओमेगा सीएम भी, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको अल्फा पता है, यहाँ से VCM आ गया ना, आप क्या करना, टी निकाल लेना, VCM इज इक्वल टू UCM प्लस ACM इंटू टी, टी आ जाएगा, अल्फा इंटू टी करना, आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा सीएम मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ठीक है, ये भी आ गया। अब ओमेगा सीएम आ गया, VCM आ गया, अब एक और चीज, टाइम बताना है मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, तो टाइम कैसे निकाल सकते हो, SCM कितना है, h बाई साइन थीटा इज इक्वल टू V प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, अरे कर सकता हूँ कि नहीं, वो ज्यादा बेटर है, मैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करूँ, उससे अच्छा तो यही कर दूं, तो SCM इज h बाई साइन थीटा इज इक्वल टू VCM प्लस UCM दैट इज 0 अपॉन 2 इंटू टी नॉट, हाँ या ना, तो कितना हो गया, टी नॉट इज इक्वल टू 2h अपॉन साइन थीटा इंटू अपॉन VCM करोगे तो ऊपर हो गया 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर, अरे निकम्मो ठीक है, अपॉन कितना 2GH, हाँ या ना, एक काम करो यार, H को अंदर डाल दो, 2H को ही अंदर डाल दो पूरे को, ठीक है इतनी बार 2H को अंदर डालोगे तो 4 जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा अंडर रूट 2H बाय G 1 प्लस ICM अपॉन MR स्क्वायर, यही आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना, ठीक है, नोट करो सारी बकवास, हो गया खेल खत्म। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, टाइम निकालने के लिए मैंने एक इक्वेशन ले ली काइनेमेटिक्स वाली, S बराबर कितना V प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ठीक है, तो U पद 0 ही था, में V हमने निकाल ही लिया, बढ़े आगे, क्वेश्चन कर लें कुछ।
तो हमारे पास क्या हो गई, अनएक्सेलरेटेड रोलिंग दोनों हो गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सब लोग नहीं बताएंगे। ठीक है, इतनी बात। कौन सा आंसर आएगा? कैलकुलेट कर रहा है तो मर गया, तो फिर बस जीरो आंसर है। पढ़ाया भी मैंने कहाँ लगाया, टॉप पे लगाया। रिंग है, ठीक है, तो चाहे स्मूथ भी होता तो भी फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी, रोलिंग ही करनी है इसने, हाँ या ना, तो फ्रिक्शन वुड बी जीरो। हाँ, रिंग ना होता तो हम कैलकुलेट करते भाई, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। अगला देखो भाई, हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है। देखो, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, अगर मैं सिलेंडर भी बोलता तो भी सॉलिड लेना है, हॉलो वाले के लिए स्पेसिफाई करेगा कि हॉलो है। ठीक है, इतनी बात। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, रेडियस आर, कैपिटल आर, रोल्स ओवर हॉरिजॉन्टल प्लेन, passing on to incline at an angle alpha, passing on to incline at an angle alpha, रोल करता हुआ आ रहा था। ठीक है, फिर ये किस पे, रैम पे चला गया। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ सिलेंडर such that cylinder rolls on to incline without jump, सिलेंडर रोल्स ऑन टू इंक्लाइन विदाउट जंप। मतलब इसके ऊपर आपने कई बार देखा होगा, आप रैंप से गाड़ी उतारते हो तो उछल सी जाती है, साइकिल हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो उछले नहीं, ये इस पे भी रोल कर रहा था और इस पे भी रोल करता हुआ स्मूथली चला जाए। क्लियर इतनी बात? तो वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए सिलेंडर रोल्स ऑन टू इंक्लाइन स्मूथली विदाउट जंप। ठीक है, इतनी बात करना चाहोगे? मैं बता दूं, बता ही देता हूं, रुक जाओ। आप ऐसे देखो, एक काम करो, जब तक इस वाले इंक्लाइन पे है
तब तक क्या कहानी होगी, ये IUR वाला पॉइंट है या नहीं, पहले बताओ मुझे। IUR वाला पॉइंट है। अच्छा, ये ओमेगा नॉट रहा होगा या नहीं रहा होगा, और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय R रहा होगा या नहीं रहा होगा, रहा होगा। और अगर इसके अबाउट देखूं तो ये भी ओमेगा नॉट रहा होगा, रहा ही होगा यार, क्योंकि IUR है, हाँ या ना। ठीक है, तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, और इसको हमने ग्रेविटेशन का क्या ले लिया, रेफरेंस लेवल। क्या ले लिया, ग्रेविटेशन का रेफरेंस लेवल। तो इनिशियल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ I अबाउट दिस इनटू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। I अबाउट दिस इज व्हाट, 3mr स्क्वायर बाय 2। अबे सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर और इसके अबाउट प्लस mr स्क्वायर। या तो मैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों करता, तो मैं उसको कर ही नहीं रहा हूं, मैं किसके अबाउट पढ़ रहा हूँ, IUR के अबाउट। क्या कह रहे हो, सिलेंडर का mr स्क्वायर बाय 2 होता है, सॉलिड सिलेंडर का, प्लस mr स्क्वायर कितना हुआ, 3mr स्क्वायर बाय 2। सही कर रहा हूँ, चिंता ना कर। इनटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो चेंज नहीं होता। अरे पता है ना ये बात, अरे ओमेगा जो IUR के अबाउट होता है वही किसके अबाउट होता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो भैया इनिशियल एनर्जी इज हाउ मच, mgr प्लस 3/4 m V नॉट स्क्वायर इज व्हाट, सॉरी ओमेगा नॉट स्क्वायर इज व्हाट, V नॉट स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ये हो गया पक्का, ठीक है। मिटा दूं बाकी चीजें, क्योंकि अब मुझे अगला डायग्राम बनाना है। मिटा दूं ये सब ड्रामा, मिटा दूं। अबे ये क्यों गया, बड़ा ही बेकार है। इसके साथ क्या पंगा है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट प्योरली क्या कर रही है, रोल कर रही है, रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि इट इज व्हाट, IAOR वाला पॉइंट। तो ये पूरी बॉडी स्मूथली रोल करते हुए, किस स्मूथली रोटेट करते हुए किसके ऊपर पहुंची, इसके ऊपर। इसके ऊपर जब पहुंची तो देखो कैसा बन गया, और थोड़ा सा घुमा दें, थोड़ा और घुमा होगा नहीं, घूम क्यों नहीं रहा है। करो जरा, 1 मिनट मैं जरा अटेंड करूँ। अब जरा देखो 1 मिनट, ये बन गया अपने पास, इसको ऐसे ले आओ। ये हो गया, ठीक है, इतनी बात, अभी भी नहीं हुआ। अब ठीक है, अब जरा देखो यार, सेंटर यहां आ गया कि नहीं आ गया, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। कैसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ,
सेंटर भी तो प्योरली रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? कितना एंगल घूम गया बेटा जरा बताना। अब इसके परपेंडिकुलर हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया तो ये एंगल कितना हो गया होगा? अल्फा हो गया होगा कि नहीं? अरे अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एक बात तो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? ग्रेविटी कम मतलब नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो यहां पर इसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई? सपोज v हो गया, और ये नया क्या आ गया? ओमेगा आ गया। अब ये v और ओमेगा आ गया, नया v है नया ओमेगा है, लेकिन रोलिंग तो अभी भी हो रही है, तो v बराबर कितना? ओमेगा। कोई इशू है इसमें? नहीं। ठीक है, इतनी बात। अब इस सिचुएशन में इसकी मैकेनिकल एनर्जी देख लें। ठीक है, इतनी बात। तो मैकेनिकल एनर्जी इस सिचुएशन में E फाइनल इज व्हाट? mg। अब जरा देखो हाइट कितनी हो गई? r cos अल्फा हो गया कि नहीं हो गया? अरे रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर हो गया? r cos अल्फा, हाँ या ना? तो mg r cos अल्फा प्लस 3/4 m v स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार हाफ आई इस एक्सिस के अबाउट इनटू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर। अरे पक्का ठीक है? अरे क्लियर है या नहीं? चलो अब देखो एक मिनट, ये आ गया। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन ने कोई काम नहीं करा है। दोनों इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो गया हमारे पास? mg r कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फा, दोनों को इक्वेट करा, इसको उधर पटक दिया, इसको उधर ले आए। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से देखना, अब यहां पर खेल है। ये तो आ गया एनर्जी वाला इक्वेशन। अब फोर्स वाला देखो। आप ऐसे देखो, ऐसे करके नीचे mg लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? ऐसे उसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ क्या आएगा? mg cos अल्फा, और इधर की तरफ mg sin अल्फा। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? प्योरली रोटेट कर रहा है। mg cos अल्फा, और ये इस सरफेस को दबाएगा कितने से? n से। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, हटा देते हैं। ये साइन अल्फा हो जाएगा, और ऐसे करके ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? n लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा इसमें? निकम्मो, यही होगा कि नहीं होगा? और ये इस तरीके से ओमेगा से इसके अबाउट घूम रहा है या नहीं घूम रहा है? पहले बताओ मुझे। घूम रहा है। तो एक बात बताओ, ये पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, इस सेंटर के अबाउट। तो यानी कि इस सेंटर के पास एक सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन है, किधर की तरफ? अंदर की तरफ। वो सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? mg cos अल्फा। उसको रोक कौन रहा है? n। तो mg cos अल्फा माइनस n is providing what? Centripetal acceleration m omega square into what? r। yes or no? अरे निकम्मो ठीक है? या m v स्क्वायर बाय r। ओमेगा के टर्म में ना रख करके किसके टर्म में रख दें? v के टर्म में। तो v के टर्म में रख देते हैं, ज्यादा अच्छा, क्योंकि ऊपर भी v है। अब आप एक काम करो, ऊपर से v की वैल्यू उठा के नीचे डाल दो। अरे क्लियर है? या एक काम करो, देखो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले को ऐसे लिखो, थोड़ा छोटा कर लें। mg 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस 3m v नॉट स्क्वायर बाय r 3/4 इज इक्वल टू 3/4 m v स्क्वायर बाय r। लिख सकते हैं कि नहीं? इसको भी इधर भेज दें, हाँ या ना? ठीक है। अब मैं एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू वहां डाल देता हूं, डाल दूं, तो कितना आ गया हमारे पास? एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू डालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस 4mg अपॉन 3 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू व्हाट? एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई? अरे निकम्मो, यही आ रहा है। और अगर जंप नहीं करता तो n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
जंप करने पे कांटेक्ट छोड़ देगा, उड़ जाएगा ऊपर, लेकिन उसने क्या कहा, जंप ना करे, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, 0। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो खेल खत्म, कर जाओ। तो अब क्या कहानी हमारे पास, फॉर नो जंपिंग, लिखो जरा, ये तुमने वैल्यूज डाली इधर से उधर है ना, अब लिखो फॉर नो जंप n ग्रेटर देन 0, हाँ या ना, यही कंडीशन है या नहीं है, बस खेल गए हम, खत्म। सिर्फ आप चीजों को ध्यान रखो, बस अपने आप सारी चीजें हो जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना होता है। तो लोग कहते हैं रोटेशन टफ है, साला सबसे आसान है, मुझे तो आसानी से आराम से सारे सवाल हो जाते हैं। मैकेनिक्स जानते हो तो मैकेनिक्स सबसे आसान है अगर जानते हो तो, कुछ लोग कहते हैं मैकेनिक्स टफ है, कुछ ना है। फॉर नो जंप n ग्रेटर देन 0, तो ये टर्म क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है, इतनी बात। तो क्या हो गया, mg cos अल्फा प्लस 4mg/3 cos अल्फा कितना होता है, या एक काम करो, छोड़ो, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, देखो जरा एक मिनट, अब आप क्या करोगे, mg cos अल्फा प्लस 4mg/3, 7mg माइनस 4mg/3 माइनस m v0 स्क्वायर बाय r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे आ रही है, m उड़ा दो भाई, ठीक है, इतनी बात। क्या आ गया अपने पास, v0 स्क्वायर बाय r लेस देन इक्वल टू 7/3 cos अल्फा माइनस 4/3 इंटू जी, इस r को यहां भेज दो, ये आ गया कि नहीं आ गया। इस वैल्यू से स्पीड क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, ये बराबर वाली, और इससे छोटी रहेगी तो आराम से आप कभी एक काम करना, रैम से बड़ी तेजी से गाड़ी नहीं उतारना, चलो उछल जाती है कि नहीं उछल जाती है, तो वो कह रहा है इससे छोटी होगी तो कभी नहीं उछलेगी, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो उसने पूछा भी आपसे क्या था, मैक्सिमम पूछा था शायद क्वेश्चन में, हाँ या ना, तो मैक्सिमम कितना हो गया, लेस देन इक्वल, तो मैक्सिमम कितना हो गया, 7/√7/3 cos अल्फा माइनस 4/3 g इंटू आर। क्लियर, इतनी बात, नोट करो इस बकवास को, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक और देखो, बढ़ जाए आगे। आपने देखा होगा जैसे कपड़े बेचने वाला कपड़े का थान खोलता है तो ऐसे रोल करता हुआ चला जाता है, वही देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, क्या बोल रहा हो, लिखो कारपेट ऑफ मास कैपिटल M, अभी सिलेंडर ही होगा, हाँ या ना, कारपेट का रोल है मास कैपिटल M का, ठीक है, इज रोल्ड along its length in form of cylinder, is rolled along its length in form of cylinder of radius capital R on sufficient rough floor, ठीक है भाई। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसके क्या थी, 0 थी, हमने सिर्फ इसको रोल करा दिया, ठीक है, रोल होते होते ये कभी ना कभी ऐसा हो गया, फाइनल रेडियस इज व्हाट, r/2, कितना हो गया, r/2, रोल करते हुए आया हमेशा। तो इस सिचुएशन में इस सिलेंडर की क्या बतानी है आपने, हर मोमेंट पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है भाई, ये ध्यान रखना, ये VCM, आपको VCM बताना है, बताना चाहोगे, बताओ। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हमने बस इसको हल्का सा छेड़ दिया था और रोल करता हुआ आगे बढ़ गया, ठीक है, इतनी बात, प्योरली रोल करता हुआ, मतलब अगर प्योरली रोल भी नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेटेड रोलिंग है, ठीक है, इतनी बात। लेकिन फ्रिक्शन का वर्क हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, रोल करता हुआ आगे बढ़ा, जब आधे रेडियस का बचा, बाकी
बाकी हिस्सा कहाँ रह गया कारपेट का? जमीन पे चिपक गया भाई। अब निकम्मो, बाकी हिस्सा किस पे चिपक गया? जमीन पे। ठीक है, आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है, मैं बता दूं? बता देता हूं, रुक जाओ। आप एक काम करो, इसको रेफरेंस लेवल ले लो ग्रेविटेशन का। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल ही इनिशियल, हाँ या ना? मान लेते हैं mgr है, सेंटर ऑफ मास r पे है नहीं है, ठीक है। फाइनली जरा देखो, मैं इस पॉइंट के अबाउट देख लूं, फालतू ड्रामा ही खत्म, या चलो इसी के अबाउट देख लो, खुश हो जाओ, ठीक है, इतनी बात। फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल, पहले बताओ। एम 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 डैश चेंज हुआ, कितना एम डैश, वही निकालना है। एम डैश कितना? एक बात बताओ, एम इज मास, बेटा सुनते जा, फॉर वॉल्यूम व्हाट? पाई आर स्क्वायर एल, हाँ या ना? एम डैश इज मास फॉर पाई आर स्क्वायर बाय 4 इंटू एल, लेंथ तो वही थी, हाँ या ना? तो क्या हो गया, एम बाय 4 हो गया कि नहीं हो गया? तो एम डैश किसके बराबर आ गया? एम बाय 4, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एम बाय 4 जी आर बाय 2, ये आया कि नहीं आया? काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ, इसी के अबाउट कर लेना, सीधे सीधे ओमेगा स्क्वायर कर देंगे या वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कर देंगे, हाँ या ना? हाफ आई कितना? एम आर स्क्वायर, 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, यही था। 3 एम कितना? एम बाय 4, निकम्मो एम बदल चुका है, हाँ या ना? आर स्क्वायर बाय 4, हाँ या ना? बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? वीसीएम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अरे यही होगा कि नहीं होगा? अब आप कुछ मत करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर। अरे आपको क्या निकालना था? वीसीएम निकालना था कि नहीं? क्या क्या क्या? हाँ सही बोली लड़की, सही बोली, सही बोली। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कबाड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, 4 भी कट गया, हाँ या ना? खुश, अब कर ले, ठीक है, हो गया भाई। अब इन दोनों को आप क्या कर लो, इक्वेट कर लो, तो कितना आ गया? mgr इज इक्वल टू mgr बाय 8 प्लस, अब ये आईटी में आया हुआ सवाल है 5 नंबर के लिए, 3/16 आया ना, m VCM स्क्वायर। अब आप एक काम करो, m कट गया थ्रू आउट, हाँ या ना? इधर आया 7 GR बाय 8, तो उधर 2 हो जाएगा, तो 14/3 आ गया सीधे सीधे। अभी कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है, √14 GR बाय 3, आगे कि नहीं आगे, हाँ या ना? कर लोगे सबके सब? चलो आज इतना ही करो, फिर कल हम आगे देखते हैं, कल कुछ क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद रोटेशन बंद कर देंगे, बुकलेट डिस्कस करेंगे, ठीक है, इतनी बात। या अगर बुकलेट करी हुई है तो बुकलेट डिस्कस करा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, समय बचा लेंगे अपना, ठीक।